2.5 इंच की जुबान और सबसे ज्यादा जो है परेशान करती है, क्योंकि लजीज चीजें देखकर जीभ लपलपाने लगती है। अब क्या किया जाए, कई लोग ऐसे हैं बेचारे नहीं खाना चाहते हैं लेकिन ओवर ईटिंग कर जाते हैं। ओवर ईटिंग करते हैं तो फिर मोटापा बढ़ने लगता है और फिर शुगर लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। तो मोटापा और शुगर मिलकर तमाम बीमारियों को फिर वो थाली लगा के आमंत्रित करता है, आओ बहन यहाँ जगह खाली है, तुम भी आओ। तो स्वामी जी, ये बीमारियों की चेन जो है वो टूट तो जाए। सारी बीमारियां रूपी जो दुश्मन हैं जी, ये पूरी बीमारियों का कुणबा कुटुंब पूरा खानदान आ जाता है। और उसमें ये मोटापा और ये शुगर के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसकी ऐसी डंडी लगा दो ना तो पूरी लता बन जाएगी। अपने घर में, फ्लैट में, कहीं पर भी लगा लेना, ये सब बहुत काम आएगी। इसके हाँ लेके जा सकते हैं, इसके 2 टुकड़े कर लेना, एक तुम ले लेना, एक सरिता को दे देना। हाँ? और ये मोटापा के लिए एक ये, दूसरा ये, और इसको गमले में लगा दो, ये खराब नहीं होती कई दिनों तक। हाँ ये, और फिर ये 3 अभ्यास ये मोटापा के लिए, वेट गो में दोहर। और आपने देखा यहाँ पर चाहे किरण हो चाहे सरिता हो, 1-1 किलो रोज का कम हो रहा है ये अभ्यास करने से। फिर इसमें मड थेरापी भी कराते हैं, फिर उद्वर्तन भी कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं। बस्ती बड़ा जबरदस्त लाभ करती है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस उसी का ही एनेमा दे देते हैं, उसमें मधुनाशिनी मधुगिरिट मिला करके। और डायबिटीज वालों को ना आंखें कमजोर हो जाती हैं तो आंवला एलोवेरा उनको रोज हम पीने के लिए बोलते हैं, तो आंखें कभी कमजोर नहीं होती। और जौ का आटा सप्ताह में 1 बार जरूर खाना, कभी किडनी गड़बड़ नहीं होगी। लो, जो सप्ताह में 1 बार भी जौ का आटा खा लेंगे तो किडनी गड़बड़ नहीं होगी। जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं आंवला एलोवेरा पीते रहेंगे, साथ में गिलोय भी, तो कभी भी न्यूरोपैथी और कभी भी रेटिनोपैथी नहीं होगी। शरीर में गैंग्रीन और बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। वैसे तो 2 चम्मच गोधन अर्क पी लो, सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। डायबिटीज के कारण से लोगों की किडनियाँ गड़बड़ होती हैं, आंखें गड़बड़ होती हैं, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, ये जो कंधों में दर्द और फिर जाम हो जाता है ना, तो इसके लिए रेडीमेड में तो अश्वगंधा या अश्वशिला है या गिलोय का प्रयोग है। इसलिए मैं बार बार आंवला एलोवेरा गिलोय का उपयोग मैं बता रहा हूँ। और ये वेट के लिए जो अभ्यास बताए, ये अभ्यास तो अब रोज़ की दिनचर्या के हमारे हिस्से हो गए। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते वो 1-1 पैर से ऐसे कर लें तो पूरा शरीर एकदम अच्छा हो जाता है। तो ये डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे उपाय बताए जो अधिक ना कर पाए ना, प्राणायाम ही वेग पूर्वक कर लेते हैं। जिनको जेनेटिक डायबिटीज है, पेन क्रियाज का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो जाए तो जेनेटिक डायबिटीज को भी टाला जा सकता है, मिटाया हटाया जा सकता है। ये गलत फहमी है, ये लोगों के अंदर भ्रांति है कि एक बार शुगर की बीमारी हो गई तो आप उससे उभर नहीं सकते। स्वामी जी, हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह से मिटाया। मेरी बहन क्यों कुछ कह रहे हैं ज्योत्सना मीनाक्षी जी? स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि डायबिटीज तो परेशान कर ही रही है, भारत को राजधानी भी बना दिया है, लेकिन जुवेनाइल डायबिटीज ने और परेशानी बढ़ा दी है, जो बच्चों में आजकल तेजी से देखी जा रही है और बढ़ भी रही है। उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। स्वामी जी, अब इससे कैसे निपटा जाए? क्या कोई तरीका है जिससे पैनक्रियाज दोबारा से इंसुलिन बनाने लगे? और अगर है तो इसमें कितने महीने या साल या कितना वक्त लगता है? देखो, छोटे बच्चों को बचपन से योग करना चाहिए, जैसे हमारे छोटे छोटे बाबू कर रहे। करो कपालभाति, करो बेटा, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अब जैसे ये जवेंद्र इधर बैठा हुआ है, इस बालक को इसको देना भाई माइक, कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा था बेटा? दिन में 50 यूनिट लेता था। 50 यूनिट। और शुरू कैसे हुआ था? ये मेरे को पैर में एक्सीडेंट हो गया तो एंटीबायोटिक्स लिए थे मैंने। एंटीबायोटिक्स से, सिंथेटिक दवाओं से 2 ही बड़े कारण हैं, एलोपैथी की सिंथेटिक दवा और फिर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी जो भी लाइफस्टाइल है, फिर अनहेल्दी इन्वायरमेंट भी उसमें कारण बन जाता है। लेकिन अब इसको शुगर हो गया, फिर कब आया था यहाँ?
यहाँ पिछले साल आया था मैं। हाँ, जी, कितना था इंसुलिन? उस टाइम मेरा 50 पॉइंट ही लगता था। यहाँ पे आया था मैं और अब पतंजलि कितने वेलनेस। दिन हो गए इंसुलिन लगाए? नहीं, 1 साल हो गए नहीं लगाया। 1 साल से इंसुलिन नहीं लगाया, कितनी बड़ी बात है। तो छोटे बच्चों को, और अब तो पढ़ाने लगा, टीचर हो गया है। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को जोविनियल जो डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, बस कितनी देर करता है मंडूक आसन? कम से कम 10-15 मिनट तो ये कर लेता हूँ मंडूक आसन। और पवन मुक्तासन, जी, ये योगा 2 बड़ी जरूरी है। और खीरा करेला टमाटर का जी, जूस पर एक डे। बार तो पीते ही हो ना? पर डे सुबह उठ और के। औषधि क्या लेते हो? औषधि में आपकी यही मधुगिरीट और मधुनासिनी अभी लेता हूँ। इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात से कितने बड़े खतरे को टाला जा सकता है। ये लोगों में अविश्वास आ गया था, हमने विश्वास दोबारा भर दिया लोगों में। कपालभाति करें और ये पॉइंट दबाए, ये शुगर के लिए, ये आंखों के लिए पॉइंट है। फिर लास्ट में ये किडनी के लिए, हथेली के बीच में, और यहाँ पर यहाँ पर है, छोटे उंगली के टॉप पर। और जिनके पीछे से गैंग्रीन या नस नाड़ियों में दिक्कत आ जाती है, पीछे ये भी दबा लो। नहीं तो अश्वगंधा और शतावर या इम्यूनोग्रिड सुबह सुबह खाली पेट ले लिया करें, ये सब ले सकते हैं। इम्यूनोग्रिड तो खाली पेट, ये सारे पीछे के चैनल इससे न्यूरोपैथी से भी बच जाएंगे। नहीं तो बहुत दुख झेलना पड़ता है डायबिटीज वालों को। हाँ, सारी नसों के लिए सारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। पीछे के जितने भी चैनल हैं, यहाँ से लेके 2 अंगुलियों के बीच में जो गैप है, इसको दबाना, फिर यहाँ से भी दबाना, इससे भी ये पूरा एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। ये पूरा दब जाता है।